अंकल आप डरे क्यों नहीं अंकल? मैं आर्मी में कैप्टन था और आर्मी वाले डरते नहीं है। आर्मी? आर्मी क्या होती है अंकल? तुमको आर्मी नहीं पता? नहीं। देश की सिक्योरिटी आर्मी की वजह से होती है और तुमको आर्मी नहीं पता। सिक्योरिटी? सिक्योरिटी क्या होती है अंकल? सिक्योरिटी मतलब सोसाइटी में जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए, वैसे ही देश की रक्षा के लिए आर्मी सिक्योरिटी करती है। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड यानी दीपक अंकल? हाँ। तो आप देश के दीपक अंकल हो? नहीं, हम देश के रक्षक हैं। रक्षक? रक्षक कौन होते हैं अंकल? रक्षक मतलब सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा करते हैं। तो आप देश की सुरक्षा करते हो? हाँ जी। तो आप देश की सुरक्षा करते हो, पर अभी तो आप यहाँ हो, तो अभी देश की सुरक्षा कौन कर रहा है? यानी कि देश खतरे में है? मैं रिटायर हो चुका हूँ। रिटायर? रिटायर क्या होता है अंकल? मतलब छुट्टी है मेरी, छुट्टी। छुट्टी? वाह, तब तो कितना मजा आता होगा ना? नहीं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता और बिल्कुल अच्छी नहीं होती छुट्टी। मुझे तो छुट्टी में बहुत मजा आता है। आप छुट्टी में कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। मेरे दोस्त रिटायर नहीं हुए हैं, यानी कि वो अभी भी देश की रक्षा कर रहे हैं। थैंक गॉड, यानी कि देश खतरे में नहीं है। ये ये ये। तो अंकल आप क्यों ऐसे मुंह फुला के खड़े हो? आप अपने और दोस्त बना लो और उनके साथ खेलो। मैं तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खेलना दोस्तों के साथ, और मैं यहाँ पे खेलने नहीं आया था। मुझे कुछ वक्त शांत रहना था। शांत रहना था? शांत रहना क्या होता है अंकल? सबकी लापरवाही से दूर कुछ वक्त बिताना चाहता। लापरवाही? लापरवाही क्या होती है अंकल? लापरवाही? लापरवाही मतलब नेग्लेक्ट।
मतलब डिसरिगार्ड ऑफ थिंग्स। लापरवाही, लापरवाही तो हर जगह। लोग इन्वायरमेंट को लेकर लापरवाह हैं, सोसाइटी के प्रति लापरवाह हैं, अपने आप को लेकर भी लापरवाह हैं। चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से रूल बनाते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से रूल तोड़ते हैं। अपने खुद की सेहत का भी ख्याल नहीं रहता है। न सोने का टाइम है, न जागने का टाइम है, न खाने पीने का ठिकाना। खेलने के नाम पे मोबाइल गेम्स खेलते हैं और खाने के नाम पे जंक फूड खाते हैं। फिर खुद भी अनहेल्दी रहते हैं और देश को भी अनहेल्दी करते हैं। और आर्मी वाले अपनी सहूलियत को ले छोड़ करके बॉर्डर पे डटे रहते हैं देश की सुरक्षा के लिए। मेंटली और फिजिकली अपने आप को फिट रखते हैं ताकि वो देश की रक्षा के काबिल रह सके। और हम लोग सिर्फ बैठे रहने और सोचने से देश का भला नहीं होता, और ना ही खुद का। अंकल, आप परेशान हो क्या? मैं कहाँ परेशान हूँ? मैं नहीं परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ? मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं अपने फेवरेट लोगों को याद कर लेती हूँ और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी ऐसे अपने फेवरेट लोगों को याद कर लो, फिर आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा। हाँ, जैसे कि जब मुझे बर्ड्स ड्रॉ करनी होती है ना, तो मैं स्काई में बर्ड्स को इमेजिन करती हूँ कि वो कैसे उड़ रही है और स्काई कितना ब्लू है। फिर ऐसे मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं और मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाती हूँ। ऐसे आप भी अच्छा सोचो, फिर आपको भी अच्छे आइडियाज आएंगे। अच्छा, तो आपको बर्ड्स अच्छे लगते हैं? हाँ, मुझे बर्ड्स पसंद है। बर्ड्स पसंद है आपको, पर मुझे क्या पसंद है? मुझे तो मेरा देश पसंद है। और मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। आर्मी से रिटायर हुआ ना, मैं देश से तो नहीं रिटायर हुआ हूँ। यानी कि सेकंड इनिंग, लगता है दूसरी पारी खेलने का वक्त आ गया। और मुझे लगता है कि मन में विश्वास हो तो एक्शंस तो अच्छे होंगे ही, और एक्शंस तो हमारे हाथ में है ना। थैंक यू बेटा, इतनी अच्छी बात बताने के लिए। सही सोचा आपने अंकल। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर आपको छुट्टियों का ही मजा आएगा और मेरे साथ खेलना भी अच्छा लगेगा। अच्छा, इधर आओ जरा, बैठो जरा 2 मिनट। आप घर क्यों नहीं जाना चाहते थे? वो घर पर ना अंकल आंटी आए हुए हैं और वो अंकल आंटी काफी सैड बातें करते हैं, तो मैं बाहर खेलने आ गई। कैसे सैड बातें करते हो? वो अंकल बोलते हैं कि आपकी बेटी तो बीमार है, अब उसका क्या होगा, अब उसके फ्यूचर का क्या होगा, उसकी तो लाइफ ही खराब हो गई। फिर मम्मा को बहुत बुरा लगता है और पापा को भी बुरा लगता है, इसलिए मैं बाहर खेलने आ गई। तो ये बात है। और आपको कैसा लगता है? पापा बोलते हैं कि मुझे थैलामीसिया है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। हाँ, मुझे दवाई लेनी पड़ती है और कभी कभी डॉक्टर के पास जाकर ब्लड डोनेशन के लिए भी जाना पड़ता है, लेकिन मैं ब्रेव हूँ और मैं वही करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। बिल्कुल, आप वही करो। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये थैलेमीशिया कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। अच्छा, और आप? मैं तो इतनी बड़ी हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। आप तो इतने बड़े हो। और आपकी बीमारी? बीमारी तो दिख भी नहीं रही। वेरी गुड। तो आप स्ट्रांग हो तो लोग तो कुछ भी कहेंगे। आप अपने आप में भरोसा रखो, आप समझदार हो, स्ट्रांग हो, और बीमारी आपसे बड़ी नहीं है। आप बीमारी से बड़े हो। आपकी परेशानी आपसे बड़ी नहीं है, आप परेशानी से बड़े हो। परेशानी मुझसे बड़ी नहीं है, मैं परेशानी से बड़ी हूँ। बीमारी मुझसे बड़ी नहीं है, मैं बीमारी से बड़ी हूँ। बिल्कुल। वाह अंकल, अब तो मैं घर भी जा सकती हूँ और अंकल आंटी चाहे कुछ भी बोले, मैं तो उनकी बातों से परे हूँ। बिल्कुल। तो अंकल, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? हाँ ठीक है।
मेरे घर पर? घर पर ओके। ये मैं मम्मा को बताऊंगी कि अंकल को तो बहुत सारी चीजें पता है, और अंकल ना आर्मी में थे, और अंकल देश की सिक्योरिटी करते हैं दीपक अंकल की तरह। अंकल आपका घर कहाँ है? हाँ मेरा घर वो ई विंग में है, वो पेड़ के पीछे दिख रहा है आपको ये। हाँ चलो। मैम। हाय अमित, कैसे हो यहाँ पे? अच्छा मैम। कैसे आना हुआ? दरअसल मुझे एक दूसरा प्रोजेक्ट मिला है मैम, तो मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा एक बार आपको हेलो बोल देता हूँ। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। बिल्कुल मैम। सो बस मैम। क्या तुम ज्यादा देर रुके थे क्या मेरे लिए? नहीं नहीं मैम, मैं तो बताया ना, मैंने अभी प्रोजेक्ट मिला था दूसरा, तो मैं ऐसे ही रास्ता ढूंढ रहा था तो एक बलून वाला मिला मुझे, तो मैंने उसकी तारीफ की, बहुत अच्छा गा रहा था, तो उसने पहचान लिया मुझे, बोला कि साहब आप यहाँ पहले कभी आए हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ। देन आई रियलाइज्ड कि इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर मैम, जब हम आखिरी बार मिले थे। यस, तुम संपत राम की बात कर रहे हो। ही सिंग्स सो वेल। अरे उनकी बेटी रिया जितनी तो है। आई कीप गिविंग हिम रियाज क्लोथ्स एंड बुक्स। वेरी नाइस फेलो। खैर मैम, ये आपके लिए। फॉर मी? यस मैम। थैंक यू। दरअसल संपत राम से लिया मैंने, तो उसने कहा कि साहब गुब्बारा ले लो और मुस्कुराइए जरा, तो मैंने सोचा एक मुस्कुराहट आपको गिफ्ट कर देता हूँ। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। चलो घर पे चाय पीते। मैम अभी तो दूसरी साइड का सीन है, मैं आता हूँ ना फिर कभी आपके पास। अरे क्या कभी, अभी आ जाओ। तुम तो कितना अच्छा घर बनाया हो, और तुम आके फोटोग्राफी करने वाले थे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हाँ मैम, फोटोग्राफ्स तो लेने थे। मैं फिर आता हूँ, लेता हूँ ना। आ जाओ, अभी चाय पी लेना और फोटोग्राफ ले लेना। चलिए ठीक है मैम, अभी चलते हैं। चल ठीक है। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अरे नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? धनंजय। धनंजय नाम है मेरा। देखो धनंजय, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैडम मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर मेरा तुम्हारे होटल के 7th फ्लोर के स्यूट रूम में बहुत इंपॉर्टेंट बुकिंग है, और मुझे आज वही रुकना है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? कैसे समझाऊं मैडम आपको? मैंने आपको 10 मिनट पहले ही बताया कि होटल में रिनोवेशन चल रहा है और कोई रूम अवेलेबल नहीं है। धनंजय, धनंजय नाम है ना तुम्हारा? मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन हायर अथॉरिटीज को कर दूंगी। मैडम देखिए, मैं सिर्फ सुपरविजन के लिए आया था, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बट आई हैव प्रूफ ऑफ बुकिंग, और वो भी मैंने बुकिंग 1 महीने पहले से करवा दिया था। लेकिन 1 महीने बाद का देखिए। व्हाट? इसमें क्या डेट है? 24 अक्टूबर, और आज है 24 सितंबर। तो अब तो मैं जा सकता हूं ना? देखो धनंजय, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं ना एक्चुअली रील्स क्रिएट करती हूँ, और मैंने ऑलरेडी अपने फॉलोअर्स को बता दिया है कि मैं आज ही वो रील रिलीज करूंगी, और मेरे 50,000 फॉलोअर्स है, तो आई कैन नॉट कैंसिल इट। तुम करोगे ना मेरी मदद? मैं कैसे? और क्या कहा आपने? रील्स? यानी वो टाइम पास वाला काम? टाइम पास? डीजे, आई मीन धनंजय, देखो मैं तुम्हें प्यार से समझाती हूँ। हाँ, वैसे तो कई लोग टाइम पास के लिए भी रील्स बनाते हैं, पर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं वीडियोस भी बनाती हूँ और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी करती हूँ, जैसे कि YouTube। ओह, YouTube पर भी? हाँ, और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ। पर मुझे इससे क्या? मुझे तो ये सब बेमतलब की चीजें लगती है। पर सब लोग सब जगह पर नहीं जा पाते। मेरे व्लॉग्स के जरिए लोग पहुंच पाते हैं दूर तक, और इतना ही नहीं, मैं उनको हिडन स्टोरीज भी ढूंढ के निकालती हूँ और उनके साथ शेयर करती हूँ, ऐसी कहानियां जो सब नहीं जानते। इसीलिए तो
आज मुझे कीर्ति स्तंभ को अपने बैकग्राउंड में रखकर रील शूट करना था। कीर्ति स्तंभ? आप कीर्ति स्तंभ का व्यू देखना चाहिए? हाँ। लेकिन उसकी स्थापना तो 1 जनवरी को हुई थी, आज कैसे? करेक्ट, सब लोग 1 जनवरी से ही विजय स्तंभ को याद रखते हैं। बट टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ फ्रेंडशिप। आज ही के दिन महाराणा अपने सबसे करीबी दोस्त को आखिरी बार मिले थे। यानी कि आप जयराज साहा की बात कर रही हैं? हाँ, तुम भी जानते हो जयराज साहा को? जी हाँ, महाराणा और जयराज साहा की दोस्ती तो बचपन से थी। यहाँ तक कि जब महाराणा घुड़सवारी सीखा करते थे तब भी जयराज साहा ही उनकी मदद किया करते थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में महाराणा तो अमर रहे, जयराज साहा उन पन्नों में कहीं खो गए। लेकिन ये सब कहानियां तो विकिपीडिया और गूगल पर भी नहीं है, तो आपको कैसे पता ये सब? यस, तो जिसे तुम कब से टाइम पास कह रहे थे ना, वही टाइम पास करते करते मैंने ये सच ढूंढा है। आप सच में विजय स्तंभ का वैसा ही व्यू देखना चाहते हो? हाँ। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है उसका। आपको विजय स्तंभ का बैक व्यू यानी कीर्ति द्वार, उसका व्यू चलेगा? कीर्ति द्वार? What are you saying? कीर्ति द्वार के नीचे ही तो महाराणा और जयराज एक दूसरे को आखिरी बार मिले थे, पर वो चीज तो कहीं पे डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैडम, लोकल हूं, इतना तो पता ही होगा ना मुझे। वाओ डीजे, तो क्या आप देखना चाहेंगी वो? ऑफ कोर्स मैं देखना चाहूंगी। ठीक है मैडम, तो मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी चलो। हाँ। वैसे डीजे, हम जा कहाँ रहे हैं और वहां से मेरी रील्स का अच्छा व्यू तो आएगा ना? हाँ जी मैडम। कब आएगा मैकेनिक सोफी? कितनी बार? दिस इज रिडिकुलस यार, दिस मेक्स नो सेंस। मैं आधे घंटे से यहाँ पे पता नहीं कौन से उज्जवल सोसाइटी के सामने खड़ी हूँ। ये कोई what? This is so unprofessional, Sophie. Do you understand? I'm your boss, and what happened to those documents that you had to send? You haven't sent it. तो एक तो मैं मीटिंग के लिए लेट हूँ, यहाँ पे मैकेनिक नहीं आ रहा है गाड़ी ठीक करने के लिए, और तुमने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं भेजे हैं। सोफी, अभी के अभी उसको मुझे सीसी में डाल के अभी मेल करो। And I want that mechanic here in 10 minutes. I'm already late, Sophie. Please, and please get some common sense. Seriously, I think you need to get brains, and I need to get coffee. Ridiculous. मैडम, आप परेशान लग रहे हो। सामने एक ढाबा है, वहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलती है। आप चाय पी के आराम से बैठ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। ढाबे पे चाय? नो थैंक्स। तो आधे घंटे से shouldn't have got the car only. मुझे उन्हें बोलना चाहिए था कि गाड़ी भेज दो आप। This ridiculous गाड़ी, and I don't know what locality I'm in. पता नहीं कब ठीक होगी अब। And I have to stand here. अगर मैं ऑफिस में होती तो एटलीस्ट कोई और होता वहाँ पे हैंडल करने के लिए। इतना काम तो सफर नहीं होता। Ridiculous. मैडम, मेरा एक दोस्त है राजू मैकेनिक, मैं उसको बुला दूं? अभी आ जाएगा वो, और तुरंत आपकी गाड़ी ठीक करके भी दे देगा। देखिए, मुझे आपकी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरे ऑफिस में लोग हैं जो मेरा काम कर सकते हैं। They better get this managed for me. Hello, Sophie? It's 15 minutes now. Where is the mechanic? मना कैसे कर सकता है वो? अरे हमारी कंपनी की सारी गाड़ियां उसी के पास जाती हैं, वो मना कैसे कर सकता है? पकड़ के लेके आओ उसको। तो दूसरे मैकेनिक को देख लो यार। The other mechanic, how can they be on छुट्टी? सोफी, तुम सिर्फ excuses दे रही हो मुझे। Do whatever you can. I want a solution for this, or you're just simply fired. Do you understand that? नाम क्या बताया आपने? नाम तो मैंने बताया नहीं मैम अभी। मेरा नाम संपत राम है। अच्छा, तो संपत राम जी, आप कुछ कह रहे थे
कि आपका कोई दोस्त मैकेनिक? हाँ हाँ, मैं अभी बुला लेता हूँ। राजू। हाँ राजू, हाँ बोल। कहाँ पे है? अभी तो दुकान पे हूँ यार, एक मैडम आई हुई है, सबसे दिमाग खराब हो गई है। अच्छा, मैं उज्जवल सोसाइटी के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे ना एक गाड़ी खराब हो गई मैम की, तो आ जाना। हाँ ठीक है, आता हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे अभी। हाँ ठीक है, जल्दी आ जा। हाँ ठीक है। मैम अभी आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा। आधे घंटे में? ग्रेट ग्रेट, एटलीस्ट अच्छी बात है कि वो आ जाएगा। अब आधे घंटे के लिए मैं क्या करूं? मैम आप बोलो तो मैं एक गाना गा दूं आपके लिए। अबे यार छोटू, तुझे कितनी बार बोला है कि कोई गाड़ी का साइलेंसर बनवाने आए तो उसका साइलेंसर बदलना है। साइलेंसर बदलने में ज्यादा प्रॉफिट है अपना। एक्सक्यूज मी भाया। भाया? मैडम हमको बोल रही हैं? ऑफ कोर्स, और कौन है इधर? बताइए क्या काम है? एक्चुअली ना वो मेरी कार खराब हो गई है, सो कैन यू फिक्स इट? हाँ मैडम, ठीक तो हो जाएगा पर 3 से 4 दिन लगेंगे। 3 से 4 दिन? नहीं, इट्स रियली रियली अर्जेंट, आज के आज चाहिए। अरे मैडम, आज के आज कहाँ से होगा? पहले से गैराज में इतनी सारी गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं, आज तो नहीं हो पाएगा। बट इट्स रियली रियली अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे अरे चाहिए। मैडम, अर्जेंट वर्जेंट कुछ नहीं, अभी टाइम तो लगेगा ही। देखिए, मैं ज्यादा पैसे देने को भी रेडी हूँ, आप बस रिपेयर करके दे दो, दैट्स ऑल आई नीड। मैडम ज़्यादा पैसे दोगे तो भी 2 दिन तो लगेंगे। मैं पैसे 3 टाइम्स बढ़ाने को भी रेडी हूँ, जस्ट गेट इट रिपेयर्ड एंड गिव इट टू मी प्लीज। अच्छा, तो आप गाड़ी ले आओगे या छोटू को भेजो लाने के लिए? नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी। हाँ हेलो। हाँ अबे वो दुकान पे ही हूँ, अभी एक मैडम आई हुई है, उनकी गाड़ी देखनी है। मैं उज्जवल सोसाइटी के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे एक गाड़ी ना मैम की खराब हो गई। हाँ ठीक है, तो मैं आता हूँ, 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो आ जाना जरा जल्दी से। ठीक है। हाँ मैडम, गाड़ी दिखाना। या मैडम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे मैडम, मैं गाड़ियों का मैकेनिक हूँ, खिलौनों का नहीं। ये बनाने लग जाऊंगा तो बाकी सारे मैकेनिक क्या बोलेंगे कि ये राजू खिलौने बनाने लगा है। पर ज्यादा डैमेज थोड़ी है अभी। अरे मैडम, अब समझते क्यों नहीं हो? ये खिलौना है, मैं गाड़ियों का मैकेनिक हूँ, मैं असली गाड़ियाँ बनाता हूँ। देखिए, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, यू कैन। अरे यार मैडम, एक तो ये छोटू दिन भर से सिर्फ एक साइलेंसर ठीक कर रहा है, ऊपर से एक आप हो खिलौना लेके आए हो बनवाने के लिए। प्लीज, मैं ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हूँ, आप बस रिपेयर करके दे दो ना प्लीज। कितना दोगे? जितना आप बोलेगी उतना दूंगी मैं। ये छोटू, स्क्रू ड्राइवर लाना। अरे मैडम, ये तो इस साइज का स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है हमारे पास, ये तो ठीक नहीं हो पाएगा। घनश्याम जी होते तो तुरंत रिपेयर कर देते। आप कैसे जानते हो घनश्याम जी को? वो मेरे दादाजी के बहुत करीबी दोस्त थे, तो इसलिए जानती आपके हूँ। दादाजी का नाम क्या है? आतिफ शेख। आपको पता है ना मैडम, हम दोनों के घरों के बीच में बात नहीं होती है। हाँ पता है, पर वो तो बहुत पुरानी बात है ना। तो पुरानी उरानी कुछ नहीं मैडम, आप जाओ यहाँ से, आपको कुछ पता नहीं है मैडम। नहीं, पर वो तो हमारे दादाओं के जमाने की बात है ना, बट उस बात पे इतना डिबेट करके क्या क्या पॉइंट? नहीं मैडम, आप जाओ यहाँ से, पापा आएंगे तो आपको अभी यहाँ से निकाल देंगे। आप जाओ, आप यहाँ नहीं रुक सकते मैडम, आप जाओ। आपको पता है झगड़ा किस बात पर हुआ था? हाँ, वो पापा ने बताया था कि याद नहीं आ रहा है ना?
सच कहूं तो मुझे ही पता नहीं है। अब जो बात हम दोनों को ही नहीं पता है, उस बात पर इतना लड़ झगड़ के, उसको इतना घसीट के क्या फायदा है? बात तो आपकी सही है, पर फिर मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँगा? आप उनसे इतना पूछिएगा कि क्या उन्हें वो घटना याद है? क्या उन्हें याद है कि किस बात पर झगड़ा हुआ था? ठीक है मैडम, लो मैं इसे बनवा के आज शाम तक आपको दे दूँगा। नहीं, इसे ठीक करके ना आप अपने पास ही रखिए। क्यों? एक तोहफा समझिए इसे, मेरे दादा ने आपके दादा को दिया था बहुत समय पहले। अच्छा। ओए छोटू, इसे ठीक करके घर भिजवा देना। मैडम, मेरा घर यहीं पास में, आप चाहो तो चाय पीने चल सकते हो। Really? That would be great. चलिए। हाँ। अरे एक मिनट, वो ना मुझे अभी एक उज्जवल सोसाइटी में की तरफ जाना है, वो एक गाड़ी ठीक करनी है, उसके बाद चलें? हाँ, वो मुझे भी एक फ्रेंड से मिलना है, तो मैं उससे मिल के आती हूँ, फिर साथ में चलते हैं। हाँ ठीक है। बंदे वजह को रहने दे, रहने दे, रहने दे, जरा सा हंस तो ले बंदे। लगी है हर तरफ एक आग नफरत की, न दे तू झुलसने इसमें तेरी हस्ती। मोहब्बत है बड़ी, नफरत नहीं है बड़ी, तू चलता जा कोई भी मुश्किलें हो खड़ी, जरा सा हंस तो ले बंदे। वजह को रहने दे, रहने दे, रहने दे। बड़ा सुंदर गाते हो आप संपत राम जी, पर दुनिया के प्रति आपका ये नजरिया देखकर मुझे तो ताज्जुब हो रही है। आप हाउ कैन यू बी सच एन ऑप्टिमिस्ट? आप कैसे मान सकते हो कि दुनिया में इतनी अच्छाई है और अच्छाई से हम दुनिया को बदल सकते हैं? मैडम जी, नज़ारा अलग हो सकता है, पर नज़रिया तो हमारा ही होता है ना। हम अगर दुनिया में अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई देखेंगे, और अगर बुराई देखना चाहेंगे तो बुराई देखेंगे। हमारे जीवन में हमारे व्यवहार से ही हमारा परिचय बनता है। कम ऑन संपत राम जी, अभी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं दुनिया में बुराई देखना चाहती हूँ, पर सच तो यही है कि दुनिया में हर तरफ ईर्ष्या है, नफरत है, गुस्सा है, और मे बी जेलसी, मे बी ग्रीड, यही सब चीजें हैं दुनिया में। दुनिया में तो दान पुण्य भी है, प्यार भी है, एकता भी है, नेकी भी है। ये सब चीज़ें साथ साथ में ही रहती है और साथ साथ में ही चलती हैं। एक तरफ नफरत है तो एक तरफ प्यार भी तो है, एक तरफ खुदगर्जी है तो एक तरफ नेकी भी तो है, एक तरफ अगर डर है तो हिम्मत भी तो है, कहीं अगर दिलों में कड़वाहट है तो कहीं प्यार और करुणा भी तो है। और मैं सच में इन सब बातों में विश्वास करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि अगर संवेदनाएं और सहानुभूति, दोस्ती से इंसान ज़िंदगी में कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, और अगर वो इसी तरह से अगर वो अपने मतभेद भुला के साथ में रहें तो कोई भी प्रॉब्लम को हरा सकते हैं। और मेरा तो यही सपना है कि मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊं, लिखाऊं, और
इस काबिल बनाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी रह सके। और यही मेरा सपना है, इसी के लिए मैं मेहनत भी करता हूँ और इसी सपने के साथ मैं आगे भी बढ़ पाता हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके ऐसे सपने हैं जिनकी आपको कीमत है। वाओ, दिस इज इंस्पायरिंग। मतलब आप लड़ रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और मैं यहाँ लड़ रही हूँ केसेस फॉर माय क्लाइंट्स जिनके लिए मेरी लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। मे बी इट्स जस्ट मॉनेटरी, आर्थिक, सिर्फ एक आर्थिक कीमत है उन चीज़ों के लिए जिनके लिए मैं लड़ रही हूँ। इट्स वंडरफुल टू सी दैट संपत राम जी। पर जीवन में मुझे लगता है एक्शन और रिएक्शंस तो हैं। एक्शन भी हमारे हाथ में है और रिएक्शन भी हमारे हाथ में है। कदम कदम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी होती हैं। बहुत सारे फैसले जो हमको लेने होते हैं और बहुत सारे फैसले जो नहीं लेने होते हैं। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो हमको देनी चाहिए और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो हमको नहीं देनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले की बात है, वो सुरेश और जतिन झगड़ा कर रहे थे। सुरेश ने जतिन को कुछ पैसे दिए थे और जतिन को पैसे चाहिए थे, तो वो अपना अपना साइड लेके मेरे पास आ गए। तो मैंने उनको यही बोला कि पैसे तो हम फिर से कमा सकते हैं, लेकिन आपकी दोस्ती, आप एक काम करो, आप मुझे जवाब दे दो कि आप अपनी दोस्ती को बड़ा मानते हैं पैसा को। झगड़ा तो आप कर ही रहे हो, थोड़ी देर में भी कर सकते हैं। वो तो समझ गए कि पैसा तो हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन हमारी दोस्ती पे आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि ऐसे भी हम एक ही बस्ती में तो रह रहे हैं। कौन सी बस्ती में रहते हो आप संपत राम जी? यही पास में ही है, वो बलिहारी बस्ती। यही बस्ती जो ये उज्जवल सोसाइटी के पीछे है? हाँ, उधर उज्जवल सोसाइटी के पीछे जी। अरे उसी बस्ती के सिलसिले में तो मैं यहाँ आई थी। सिंघानिया साहब को तो जानते हो आप, वो यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और इस बस्ती के हर एक सदस्य को वो 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं। एवरी सिंगल मेंबर इन अ फैमिली इज गोइंग टू गेट सच अ वंडरफुल कॉम्पनसेशन। अगर 4 लोग की फैमिली है तो 4 लाख रुपए, वो कुछ कम नहीं होती है। तो क्यों आपकी बस्ती में से कोई भी इस ऑफर को लेने के लिए तैयार नहीं है? पर पैसे तो सब कुछ नहीं होते ना मैम। कम ऑन संपत राम जी, अब आप मुझे ये आर्ग्यूमेंट तो मत दीजिए कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसे की हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई अहमियत तो है। हाँ, पर चंद पैसों के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं बिखेर सकते ना मैम। चंद पैसे, यू नो व्हाट, ये कॉन्वर्सेशन मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। तो हम ऐसा करते हैं संपत राम जी, हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं पर पर्सन। आपकी बस्ती में हर एक इंसान को 2 लाख रुपए मिलेंगे। हर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो अब क्या ये बस्ती आप खाली करने के लिए तैयार हो जाओगे? 2 लाख रुपए मैम, 2 लाख रुपए लेकर हम कहाँ जाएंगे? शहर के कौन से कोने में हमको घर मिलेगा? और अगर मान लो मिल भी गया तो इसमें हमको ना घर मिलेगा, क्या हमको खाना, साफ पानी, हॉस्पिटल की सुविधा, बच्चों का स्कूल, ये सब आप। और हमारी बस्ती में ये सारे लोग ये सब समझते भी नहीं है। वो हो सकता है कि 1-1, 2-2 लाख रुपए लेकर खुश हो जाएं, और जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो उनको लगेगा कि हमने क्या किया। आप समझ नहीं रहे हो मैम, हम लोग बेघर हो जाएंगे। और
ये इतनी छोटी बात नहीं है मैम जितना आप समझ रहे हो। समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। दिस इज वॉट वील डू, लेट मी सॉल्व योर प्रॉब्लम्स संपतराम जी। हम ऐसा करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे। वील गिव यू अ गुड कॉम्पनसेशन, अच्छा कॉम्पनसेशन, आपकी बेटी के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छे स्कूल में एडमिशन, आपका रीलोकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज भी जो भी आपको ज़रूरत है वो सब भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। मतलब संपतराम जी, आपको, सिर्फ आपको, केवल आपको, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देंगे संपतराम जी। और आपको हमारे लिए बदले में सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। अपनी बस्ती के लोगों से बात करनी है और उन्हें बोलना है कि वो बस्ती को छोड़ दें। देखिए, उन सब को भी हम 2-2 लाख रुपए तो दे ही रहे हैं, पर खास आपके लिए संपतराम जी, क्योंकि आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, हम आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और आपको सिर्फ हमारे लिए ये छोटा सा काम करना है। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं ये बस्ती खाली करवा सकता हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि आप ये बस्ती खाली करवा सकते हैं। देखिए, आप ये सोचिए ना, आपकी जिंदगी बेटर हो जाएगी, आपकी बच्ची की एजुकेशन हो जाएगी, वो एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बन पाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएंगी, आपको ये गुब्बारे बेचने नहीं पड़ेंगे। और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है आपकी बातें सुनकर कि अगर आप बस्ती वालों से बात करोगे तो वो आपकी बात शायद मान लेंगे और आपकी बात टालेंगे नहीं। हाँ, शायद 90% लोग मान भी जाएंगे और मेरी बात टालेंगे भी नहीं जी। लेकिन आपको पता है क्यों? Because you're awesome? नहीं, क्योंकि हम सब एक हैं, हम एक परिवार हैं, हम दोस्त भी हैं और हम शुभचिंतक भी हैं। मेरी बेटी मीना मासी के घर पे जाती है पढ़ाई करने के लिए, तो रीता बहन के पास सिलाई सीखने भी जाती है, और कार्तिक चाचा के बच्चों के साथ वो टीवी भी देखती है, और शाम को टपरी पे मैं, किशन, राजेश, कार्तिक सब बैठ के दिन भर की बातें करते हैं। और फिर ऋतु भाभी आती है, कार्तिक को खींच के ले जाती है, वो कभी बता के नहीं आता ना घर से बाहर। वाओ। तो ओके, सो संपतराम जी, आप मेरा ऑफर ठुकरा रहे हैं, एक ऐसी ऑफर जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। आप ऐसी ऑफर को ठुकरा रहे हो जो आपकी जिंदगी को बेटर कर देगी। दरअसल मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। इफ it is yes, then deal is yours. Okay, go ahead. What is the offer? मैं भी 10th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था मैं। आप हमारी पूरे परिवार के लिए सारा ऑफर दे दीजिए, ऑफर देने का वादा कीजिए जो आपने अभी बोला, तो हम सब आपकी तरफ हो जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, बस तो आप सोच के बताइए हमको। अच्छा, that's a smart way to say no. आप मेरा ऑफर ठुकरा रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर करने से, पर मैं एक चीज़ तो आपको बताना चाहूँगी संपतराम जी। आप जानते हैं ना कि आपकी जगह पर और कोई भी होता इसी बलिहारी बस्ती में से, शायद वो मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता अपनी बेटर लाइफ के लिए, क्योंकि आप उन लोगों के लिए खड़े हो रहे हो जो शायद आपके रिश्ते में भी नहीं है, आपका कोई खून का भी रिश्ता नहीं है उनके साथ। हाँ,
शायद इसी बस्ती में से कोई और आपकी जगह पे ये एक्सेप्ट कर लेता और फिर भी आप ये करना चाहते हैं। बिल्कुल, फिर भी मैं करना चाहूँ। You're still giving up such a great opportunity. Wow. क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मैम कि मैं कौन हूँ। I'm speechless. Okay. I will think about your offer, संपत राम जी। मैं सोचूंगी आपके ऑफर के बारे में और आपके उसूलों के बारे में, आपके वैल्यूज के बारे में, और मैं ये भी सोचूंगी कि मेरे उसूल क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है और मैं आखिर क्या चाहती हूँ अपनी जिंदगी से। It was nice meeting you, संपत राम जी। Nice meeting you, मैडम प्रियंका अवस्थी। Nice meeting you, मिस एडवोकेट प्रियंका अवस्थी। हाँ मैडम, मैंने गाड़ी देख ली आपकी सड़क के उस पर। और अच्छा। अब चलिए मैं ठीक कर देता हूँ। अच्छा, हाँ। और संपत भाई आ गया मैं। हाय राजू। ताकत ने पूरे युद्ध को रोक दिया। क्या दोस्ती में इतनी ताकत है? शायद। Our world would be a much better place अगर हम सब एक दूसरे के दोस्त होते, है ना? So think about it and let's celebrate this beautiful day of friendship. So आप देख रहे हैं शाइलास चैनल एंड आपको पता है कि आपको क्या करना है। हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस रील को शेयर कीजिए। और हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ना विकिपीडिया पे मिलेगी, ना गूगल पे मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी। हाँ, अब तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगी, सिर्फ और सिर्फ शाइला की चैनल पे। सो कीप वॉचिंग एंड अरे एक सेकंड, आपको इनसे तो मिलना ही होगा। डीजे इधर आओ, जल्दी इधर आओ। जल्दी जल्दी। ओके, सो गाइस, दिस इज माय फ्रेंड डीजे और ये यहाँ के लोकल लाइट है। इन्हीं ने मुझे इस एपिक जगह के बारे में बताया है। सो डीजे, क्या तुम मेरे फैंस को कुछ बोलना चाहोगे? जी, बचपन से ही मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट रहा है और मैं बड़ा होके हिस्ट्री टीचर बनना चाहता था, पर बच्चों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया कि वो सपना मैंने छोड़ दिया और मैं होटल मैनेजर बन गया। खैर छोड़िए सब बातों को, अब आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जी हाँ, तो स्टे कनेक्टेड विद शाइलास चैनल एंड वी विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। वाओ डीजे, थैंक यू सो मच। आपसे सच में मिलकर बहुत अच्छा लगा डीजे। मुझे भी। वैसे डीजे, क्या तुम्हें सच में हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? हाँ, मुझे सच में हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। आपको भी है? मुझे नहीं। नहीं? I mean, मुझे ट्रैवल करना पसंद है और हिस्ट्री एक उसका पार्ट है, सो ज्यादा मजा आता है। बट फिर भी डीजे, आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और वैसे डीजे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत एक्साइटिंग बात है। एक्साइटिंग बात? मेरे लिए? हाँ, इसी हिस्टोरिक मोमेंट को कैप्चर करने के लिए विजय स्तंभ का एक रेप्लिका हमारे शहर शांतिपुर में भी मौजूद है। What? Really? Yes. So असल में बात ये है कि जयराज शाह की जो बेटी थी राधिका, उन्होंने ये बनाया था उनके डैड और उनकी फ्रेंडशिप की मेमोरी में। वो अभी वहाँ वही है। तो क्या तुम उसे देखना चाहोगे?
जी हाँ, मैं ज़रूर आना चाहूँगा शांतिपुर, लेकिन होटल की बुकिंग है ना, मैं करवाऊँगा, आप नहीं। लेकिन शांतिपुर में तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। अरे डीजे, अब तो तुम मुझे जानते हो ना। अरे वैसे क्या मैं आपको डीजे बुला सकती हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स। वैसे आप आज क्या कर रही हैं? आपका आज का क्या प्लान है? वैसे आज तो मेरा कुछ प्लान नहीं है, पर कल के दिन मुझे अपनी एयरपोर्ट वाली फ्रेंड से मिलने जाना है। वैसे आज तो मैं फ्री हूँ। तो क्या आप मेरे साथ वॉक पर चलेंगी? What? दरअसल मुझे वॉक पर जाना भी पसंद है। क्या आपको भी वॉक पे जाना पसंद है? हाँ, ऑफ कोर्स पसंद है मुझे वॉक पर जाना। वैसे मुझे चाय पीना भी पसंद है। क्या आपको चाय पीना पसंद है? हाँ, मुझे भी चाय पीना पसंद है। क्या आप पियेंगी मेरे साथ चाय? हाँ जरूर, हम वॉक भी कर सकते हैं और हम चाय भी पी सकते हैं। वैसे डीजे, हम कहाँ जा रहे हैं चाय पीने? जहाँ आप कहें मैडम। देखिए मैम, बहुत सुंदर घर लग रहा है ना? अरे हाँ, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे पिक्चर्स आए हैं। मैम एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे ना एक इटली में मैगजीन के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इन फोटोज़ को भेज दूँ। डेफिनेटली यू शुड सेंड इट। तुमने इतना बढ़िया ऑल योर कॉन्फिडेंस मैम। नहीं, आपके आइडियाज भी इतनी फैंटास्टिक थी ना। आई थिंक वी शुड पैट आवर बैक्स फॉर अ जॉब वेल डन। थैंक यू मैम। इज दिस पेंटिंग फ्रॉम योर रिसेंट अब्रॉड ट्रिप? This one? Yeah, this one. No, this is from Singapore. It was 3 years back. In fact, that was the last trip with my husband. Oh, it looks quite interesting, ma'am. Actually, ध्यान से देखोगे ना, it's got 13th century symbols with 21st century art forms and colors. My husband was very fond of this fusion of tradition and modern. मैम, अगर आप बुरा ना माने तो एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? Sure. मैम, I feel really sorry for your loss. I can't even imagine. बट मैम आप ये सब कैसे मैनेज करते हो इंडिपेंडेंटली सब? हाउ डू यू डू मैम? मतलब कैसे? Thank you so much for your concern. It's difficult at times. It has its bad moments, but I just stick to my belief. I just go by them. मैम, इतना करेज कहाँ से मैम? Life. I cherish life. And in fact, my husband and me always used to say, we should live life king size. अच्छा. I was 40 when all family and everybody wanted to decide my life. They wanted to decide what I have to do for myself, for my children. I know there would be grief, pain, love, but I wanted to live life my way. Why am I telling you all this? तुम तो छोटे हो, you won't understand these things. अरे क्या मैम? I understand all this. ऐसा नहीं है कि इस एज में हमारी शेयर की प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? Are you not happy with your work and your life? I am quite happy मैम। और मैंने जो डिसीजन लिया, मेरे ऊपर भी प्रेशर था फैमिली का 9 to 5 जॉब करने के लिए, बट मैं खुश हूँ कि मैंने वो छोड़ा और I decided to live life on my own terms मैम। I am glad you did that. इसलिए तो मेरा घर इतना बढ़िया बना।
वो है मैम। और पता है, अब फैमिली का एक और प्रेशर है कि शादी कर लो। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खुश हैं। हम पहले चाहते हैं कि करियर में प्रोग्रेस करें एंड देन मैरिज कैन हैपन। That's right. बट अब सबको लगता है कि बस शादी कर लो। ऐसा नहीं है कि पहले जो इश्यूज थे ना कि इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन की कोई दिक्कत है, वो इशू नहीं है। बस उनको ये है कि शादी कर लो। और हर पेरेंट्स आर लाइक कि एक घर ले लो, एक गाड़ी भी ले लो। और फिर कोई तीसरा कहता है कि जल्दी शादी कर लोगे तो टाइम से बच्चे हो जाएंगे। अरे वी इवन डोंट नो कि हमें बच्चे चाहिए भी या नहीं चाहिए। आई फील, ऐसा लगता है ना मैम कि जैसे मैं सबके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाता हूं हमेशा। ऐसा लगता है कि कभी लगता है कि अपनी ही लाइफ के अगेंस्ट जाता हूं। आई फील ना कि वो कहते हैं ना मैम, एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? Rebel. रिबेल। मैम मुझे लगता है ना कि मैं रिबेल हो गया हूं मैम। थ्रू आउट द लाइफ आई फील कि आई हैव बीन रिबेल। That was a tough stand you took, but I think that's good. We should say cheers to people like us, compassionate and kind rebels. क्या बोलते हो? I like that word, ma'am. Compassionate and kind rebels. Cheers. ऐसे घर बहुत अच्छा था मैम। बहुत बढ़िया बनाया तुमने। It is. I'm really happy. Tastes good, man. Not bad. India has changed a lot. I mean, look at the development over here. हाँ भैया वो तो है, But it's too hot, man. Like बहुत गर्मी लग रही है। बारिश नहीं हुई ना इस बार। This better treat my jet lag, man. हाँ भैया। क्या ढूंढ रहे हो भैया? Dustbin, dish out, dustbin अरे over here. भैया अभी मैं हूँ ना। Are you sure? अरे हाँ भैया, कैसे? Thanks, buddy. और बताइए भैया, कैसी है आपकी कनाडा की लाइफ? You wouldn't believe, man. The life over there, it's awesome. You know, it was like living a dream. सपने में जी रहा है तू. And the parties were damn awesome. Like every weekend हम दोस्त लोग एक famous pub में जाते थे, and we used to hang out there, and it was so fun. And you know, वहाँ पे इतने सारे celebrities आते थे ना कि अभी तो हम लोग दोस्त हो गए. क्या बात है भैया? Yeah, man. And Drake, man. Me and Drake, we are buddies now, just like you and me. Drake. I'm sorry, you don't know Drake. but तुझे कैसे पता होगा? शहर से बाहर भी कहाँ निकलता है तू? So Drake, you know, Drake is like a big shot over there. He's a big singer. वाह भैया वाह, आप तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ रहते हो। आपकी तो बात ही अलग है। और बताइए ना भैया, आपने क्या क्या किया है कनाडा में? मतलब तू मुझे ये पूछ क्या नहीं किया मैंने? I was into extreme sport, man. मतलब sky diving, bungee jumping, like this. You name it, I did it, man. And you know, एक बार है ना, I jumped off from the highest mountain. मतलब कूद गया ऐसे ही। भैया बड़े हिम्मत वाले हो भैया आप तो। मेरे बगल की सोसाइटी में रहता है अशोक, वो कूदा था। हाँ भैया, अशोक वो कूदा था पहले माले से दारू पी के। okay. फिर क्या था, टांग टूट गई, आज भी ऐसे ऐसे करके चलता। पर भैया आपकी हिम्मत तो। No one can be me, right? There's only one yes here. वो तो है भैया। और आप खाने में आपने क्या क्या डिश ट्राई की भैया वहाँ पर? खाने में चंदू so many items over there. मतलब इतनी सारी varieties. I mean, bagel, donuts, wraps, so many things. It was so delicious, man. मतलब तू भूल नहीं सकता वो टेस्ट को। वाह भैया, कितनी मस्त लाइफ है ना आपकी। घूमना फिरना, पार्टी, खाना पीना। मैंने सोच लिया है भैया, मैं आपके साथ कनाडा आ रहा हूँ बस अब। तुझे क्यों कनाडा आना है? मैं रहूंगा ना भैया आपके साथ वहां पर। मतलब
वहाँ पे इंग्लिश आनी चाहिए। तुझे इंग्लिश कहाँ आती है? अब इंग्लिश आती है ना भैया मुझे इंग्लिश। मैं बोल के बताता हूँ, देखो। आई एम चंदू, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लाइक बटर पनीर मसाला। बाकी तो आप हो ही ना यहाँ पर भैया, आप मुझे सिखाई दोगे ना? हाँ हाँ ठीक है। फिर मैं पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दूंगा। 1-2 महीने में तो पासपोर्ट मेरा आ ही जाएगा। तब तक तो आप हो ही ना यहाँ पर। इस बीच में हम है ना गोवा का प्लान करेंगे, सारे दोस्त लोग गोवा घूम के आएंगे, पार्टी करेंगे। अरे मेरे बुआ के लड़के की भी तो शादी है, आपको लेके जाऊंगा वहां पर। एनआरआई आया मेरा दोस्त, मेरा वट अलग ही पड़ेगा। एनआरआई है मेरा दोस्त। उसके बाद है ना कनाडा में आपके रेस्टोरेंट में अपन काम कर लेंगे। मैं ना चंदू यार, आई एम नॉट गोइंग बैक। नहीं जा रहा हूं मैं वापस। नहीं जा रहे? सब कुछ ठीक तो है ना भैया? कुछ ठीक नहीं है। मतलब तू सपने देख रहा है वहां जाने के, मैंने भी देखा था सपना वहां पे जाके पैसा कमाने का। वहां पे सब चीज अलग है यार। वहां का माहौल अलग है, वहां के कल्चर अलग है। यहाँ पे जैसे हम लोग रिश्तों को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वैसे वहां पे पैसे को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं सब लोग। और क्यों ना भागे, कोई ऑप्शन है क्या? कितना खर्चा होता है वहां पे? अगर डॉलर्स में कमाते हैं तो डॉलर्स में खर्चा भी तो होता है ना भाई। तुझे पता है ना, मैंने सपना देखा था कि मैं कनाडा जाऊंगा और मेरा एक भी बड़ा सा रेस्टोरेंट होगा। वहाँ पे मैं यहाँ की इंडिया की आइटम्स वहाँ पे लेके जाऊंगा। कितनी वैरायटीज है ना हमारे आइटम्स में, और कितना प्यार छुपा होता है, कितना अपनापन से हम लोग बनाते हैं वो खाना। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। मेरा पैसा, मेरा टाइम, मेरा करियर, सब कुछ बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? ऐसा क्यों कहते हो भैया? कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। जिंदगी कोशिश करते रहने का नाम ही जिंदगी है। आप रेस्टोरेंट वहां खोलो या यहां, क्या फर्क पड़ता है? आपका हुनर तो वही है ना भैया। और फिर आप यहां देखो ना, मैं हूं, मेरे पंटर लोग हैं, हम सब मिलके कुछ ना कुछ शुरू करेंगे भैया। फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। इतना आसान नहीं है यार चंदू। मतलब ऐसे कैसे मैं फिर से शुरुआत कर लूं? अगर हम फिर से फेल हो गए तो भैया फिर से रिस्टार्ट बटन दबा देंगे ना। और लोग क्या सोचेंगे? लोग तो कुछ भी सोचते हैं भैया। आप कुछ अच्छा करो या बुरा, लोग तो सोचते ही हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। भैया आपको है ना पनीर पकौड़े खिलाऊंगा मैं। नौटंकी है तो सर। हाँ भैया।